ईरानी सदर की तदफीन आज मुकद्दस शहर मशहद में होगी। इब्राहिम रईसी को रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के अहाते में सुपुर्द लहद किया जाएगा और हमास रहनुमा इस्माइल हानिया समेत आला सियासी और अस्करी हुक्काम ने शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अरब अमारात का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा काबीना के अहम वज़रा पर मुश्तमिल एक आला सतह का वफ्द भी होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जैदुल नहयान से मुलाकात करेंगे। अमाराती कारोबारी बरादरी और मालियाती इदारों के सरबराहान से भी मुलाकातें शेड्यूल। तिजारत और सरमायाकारी समेत दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत होगी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर अपीलों पर समाअत आज भी जारी रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दोनों स्टेट काउंसिल्स को आज बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं, पुरुमीद हूं कि साइफर केस आज निमट जाएगा। और मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर, आज भी सूरज आग बरसाएगा। बेशतर मैदानी इलाकों में पारा 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। लाहौर में सुबह सवेरे ही सूरज ने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जाने की पेशगोई। कराची में भी सूरज के मिजाज गर्म, शहरी बेहाल। आज रात बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्क का पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। बिजली सार्फिन पर 310 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए यूनिट तक इजाफे का खदशा। नेपरा आज दरख्वास्त पर समाअत करेगा। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। PIA की बिश्केक से 300 तालिब इल्मों को लेकर पहली परवाज आज कराची लैंड करेगी। अब तक 4000 से जायद तालिब इल्म बिश्केक से वापस पहुंच चुके हैं। जब वो ग्रैपल किया तो वो बिल्कुल वो ऐसे जिस्म नहीं थे, वो वेल ट्रेन्ड बॉडीज। तो लाजमी बात है कि वो ख्वाजा सरा नहीं थे। मुझे कहे कि कहाँ आऊँ मैं, मेरे सीने में गोली मारी है, जहाँ चाहते हैं हमारे, मरने को तैयार है। कोई किसी सूरत में सरनिगू नहीं करेगा। पूरी मंसूबाबंदी के साथ हमला किया गया, किसी सूरत सर नहीं झुकाएंगे। मुझे बताएं कहाँ आऊँ, सीने पर गोली खाने के लिए तैयार हूँ। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की हमलावरों को ललकार, बोले हमलावर ख्वाजा सरा नहीं, तरबियत याफ्ता लोग थे। उमर अयूब ने पुलिस से FIR मुस्तरद करते हुए दहशतगर्दी के दफात शामिल करने का मुतालबा कर दिया। जो FIR लॉन्च की है इस्लामाबाद पुलिस ने, उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। उस FIR में दहशतगर्दी नाम की कोई चीज ही नहीं। इस पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और ये जुडिशल कमीशन फिलफौर बनना चाहिए। रऊफ हसन पर हमले को पूरी संजीदगी से देख रहे हैं। इस केस को इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। वफाकी वजीर कानून आजम नसीर जारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल, बोले रऊफ हसन के बयान पर FIR दर्ज कर ली गई है। इस केस में इक़दाम कत्ल के दफात भी लगाई गई हैं। तहकीकात के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। जो जबर का और ये जो जुल्म का मौसम है, अब हम इसके आगे किसी सूरत भी झुकने वाले नहीं। कल रात को जब रऊफ साहब पे हमला हुआ, उसके बाद मुझे पैगाम मौसूल हुआ है कि अब आपके बाहर आके क़यादत करने का वक्त आ चुका है। सब बाहर निकलेंगे अब इंशाअल्लाह। तवील अरसे से रूपोश PTI रहनुमा हम्माद अजहर मंजर आम पर आ गए। कहते हैं, बानी PTI का पैगाम मिला कि अब आपके बाहर आने का वक्त है। पेशावर से कबल गिरफ्तारी जमानत लेकर अदालत में पेश होंगे। मुराद सईद समेत अब तमाम रूपोश रहनुमा बाहर आएंगे। हम्माद अजहर के मंजर आम पर आते ही पुलिस मुतहरिक। PTI सेक्रेटेरिएट पर चढ़ाई। PTI रहनुमा पुलिस के पहुंचने से कबल ही पेशावर रवाना हो गए। छापे के वक्त अक़वाम मुत्तहिदा का वफ्द PTI सेक्रेटेरिएट में मौजूद था। चेयरमैन PTI ने पुलिस को अक़वाम मुत्तहिदा के वफ्द की मौजूदगी का बताया। बैरिस्टर गौहर ने पुलिस को सेक्रेटेरिएट की तलाशी लेने का भी कहा। मौलाना को तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनाने की एक और कोशिश। PTI रहनुमाओं की सरबराह JUI से मुलाकात।
मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि इख्तिलाफात खत्म नहीं कर सकते तो इख्तिलाफात को नरम तो किया जा सकता है। मुल्क में आईन पार्लियामेंट की हैसियत नहीं रही, जमहूरियत हार रही है। उमर अयूब बोले, पाकिस्तान में आईन और कानून की पासदारी के लिए जद्दोजहद करना चाहते हैं। मुल्क में आज आईन नाम की कोई शय नहीं है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सैफर अपीलों पर समाअत आज भी जारी रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दोनों स्टेट काउंसिल्स को आज बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि पुरुम्मीद हूँ कि सैफर केस आज निमट जाएगा। आज इद्दत में निकाह केस की समाअत है। जज से दरख्वास्त है कि जल्द निपटा दें। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का केस। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी और जस्टिस एजाज इसहाक पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच समाअत करेगा। अय्याम हज की आमद से कबल गिलाफ काबा को जमीन से 3 मीटर ऊंचा कर दिया गया। गिलाफ ऊंचा करने का मकसद दौरान हज नुकसान से महफूज रखना है। गिलाफ काबा 15 ज़िलहज तक ऊपर रहेगा। माजी में आज़मीन गिलाफ काबा के टुकड़े तबर्रुक के तौर पर काट कर ले जाते थे। इसराइल के वहशियाना हमले थम ना सके। गजा शहर में मस्जिद फातिमा ज़हरा पर बमबारी से 16 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। नसीरात कैंप पर हमले में आज फ़लस्तीनी निशाना बने। शहादतें 35,600 से तजावुज़ कर गई। जिनीन में सहूनी फौजियों की फायरिंग से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 11 हो गई। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। इसराइल सेख्पा हो गया। तीनों ममालिक से सफ़ीर वापस बुला लिए। मगरबी किनारे में नई बस्तियां बसाने का ऐलान। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि 3 यूरोपीय ममालिक का ऐलान दहशतगर्दी का इनाम है। फ़लस्तीन की खुद मुख्तार रियासत दहशतगर्द रियासत होगी। सऊदी अरब फ़लस्तीनी अथॉरिटी, हमास, कतर और खलीज ताउन कौंसिल को यूरोपीय ममालिक के फैसले का खैर मकतब। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि दरिया से लेकर समंदर तक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को तस्लीम किया जाएगा। जिस तरह मूसा की वालिदा से किए गए कुदरत के 2 वादे पूरे हुए, इसी तरह अमेरिका, बरतानिया, इसराइल और नेटो जैसे बड़े ग्रुप के खिलाफ झूठे ग्रुप फ़लस्तीन की फतह का वादा भी पूरा होगा। अमेरिका का कहना है कि फ़लस्तीनी रियासत को मुज़ाकरात के जरिए ही तस्लीम किया जाना चाहिए। व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया है कि सदर बाइडेन समझते हैं कि एकतरफा तौर पर फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना दुरुस्त नहीं। सदर बाइडेन अपने पूरे कैरियर में 2 रियासती हल के मजबूत हामी रहे हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का 4 जुलाई को कबलस वक्त इलेक्शन करवाने का ऐलान। ऋषि सुनक ने कहा कि मुल्की मईशत में बेहतरी आ रही है। ये बरतानिया के लिए फैसला कुन लम्हा है। इलेक्शन के ऐलान के बाद बरतानवी पार्लियामेंट जुम्मे को तहलील हो जाएगी। बादशाह चार्ल्स ने पार्लियामेंट तहलील करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। कराची में बच्चों को अगवा करके बदफेली के लिए सप्लाई किए जाने का इंकशाफ। 2-250 रुपए में जिंदगियां तबाह करने का धंधा। शेरशाह, औरंगी टाउन, मोमिनाबाद और दीगर इलाकों में बच्चों को ट्रैप किया जाता है। फेसबुक पर ऑर्डर बुक किए जाते हैं। पुलिस ने 6 मुलजिमात को गिरफ्तार कर लिया। 3 बच्चे बाजियाब, वीडियोज भी मिल गए। और टीमों से पहले ग्राउंड में बादलों की एंट्री। पाकिस्तान और इंग्लैंड का पहला T20 मैच बारिश के बायस मंसूख कर दिया गया। दोनों टीमों के दरमियान हैंकले लीड्स में मैच बगैर टॉस हुई ही खत्म। दूसरा T20 हफ्ता को एडजिंस्टन में खेला जाएगा।